नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज आपके लिए लाए हैं एक दर्द भरी क्राइम की कहानी, जिसको सुन करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। एक व्यक्ति जो कि चाय का ठेला लगाया करता था और उसकी एक लड़की होती है जो कि बहुत खूबसूरत होती है। लड़की हमेशा ये सोचती है कि मैं कुछ काम करूं और पैसा कमाऊं, जिससे पिता के घर की जो जिम्मेदारियां हैं उसको मैं कुछ कम कर सकूं। लेकिन उस लड़की के साथ कुछ ऐसा होता है जिसको सुनने के बाद सबका दिल पसीज गया। क्या है उसकी दर्दनाक कहानी, लास्ट तक बने रहें। चलिए जानते हैं। बिहार में मधुबनी जिला में एक डढ़वा गांव है। यहीं की रहने वाली 18 वर्ष की नंदिनी, जो कि देखने में बेहद खूबसूरत होती है, उसके पिता चाय की दुकान चलाते हैं और उसका एक बड़ा भाई विक्रम मजदूरी किया करता था, जिससे घर का खर्चा चला करता था। 3 साल पहले नंदिनी जब 9वीं क्लास में पढ़ रही थी, तब फीस तक के पैसे उसके पिताजी के पास नहीं होते थे। तो नंदिनी सोचती थी कि मैं कुछ काम करूं जिससे पिता के काम में हाथ बटा सकूं। वो सोचती थी और सोचते सोचते उसने एक दिन सिलाई सीखने का मन बनाया। सिलाई सीखने के लिए पास के पड़ोस से कुछ दूर पे एक महिला के पास जाती है और उनसे कहती है कि हमें सिलाई सीखना है। महिला राजी हो जाती है और बोलती है कल से आना सिलाई सीखने के लिए। नंदिनी हर दिन सिलाई सीखने जाती है और एक दिन वह महिला उससे कहती है कि नंदिनी, तुम बहुत खूबसूरत है, मैं तुम्हें अपनी बहू बनाऊंगी। नंदिनी शर्मा जाती है और वहां से चली जाती है। फिर दूसरे दिन आती है, वह महिला फिर कहती है कि नंदिनी, अच्छे से घर को देख लो, यही तुम्हारा घर है, मैं तुम्हें अपना बहू जरूर बनाऊंगी क्योंकि तुम बहुत खूबसूरत हो। दरअसल उस महिला का एक लड़का होता है जिसका नाम अभिजीत होता है। वह जब यह बात सुनता है तो वह भी मुस्कुरा देता था और नंदिनी भी उसको देख करके मुस्कुरा देती थी। एक दिन मौका देख करके अभिजीत ने नंदिनी को अपना मोबाइल नंबर दे दिया और बोला मुझे कॉल करना। नंदिनी घर आती है और अपनी माँ के फोन से अभिजीत को फोन करती है। तो अभिजीत बहुत खुश होता है। दोनों अब फोन पे घंटों बात करने लगे और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। कभी दिन कभी रात, कभी दिन कभी रात, घंटों बात करते थे और इसी तरीके से दिन गुजरता चला गया। एक दिन अभिजीत नंदिनी को अकेले में मिलने के लिए बुलाता है। नंदिनी आती है। अभिजीत उसे शारीरिक संबंध बनाने के लिए जिद करता है। नंदिनी उसको बिल्कुल मना कर देती है, बोलती है कि जब तक शादी नहीं होगी तब तक ये नहीं। अभिजीत कहता है शादी तो जब बोलो तब कर लेंगे। वह कहता है कल घर से निकलकर सीधा मंदिर पहुंचना, वहीं कल हम शादी कर लेते हैं तुमसे और फिर घर वाले को बाद में बता देंगे। नंदिनी अभिजीत से बहुत प्यार करने लगी थी, इसलिए वह अभिजीत को मना नहीं कर पाई और दूसरे दिन मंदिर में जाकर के अभिजीत और नंदिनी आपस में शादी कर लेते हैं। जब ये बात है करीबन 2 साल पहले की, उस समय अभिषेक की उम्र 17 साल और नंदिनी की उम्र 18 साल थी। इसलिए अभिषेक ने कहा कि जब हम थोड़े बालिग हो जाएंगे तब घर वालों को बताएंगे। आखिरकार दिन गुजरता है और नंदिनी घर आती है। वो हर दिन अभिषेक के नाम का सिंदूर लगाती थी, लेकिन घर वालों को बिल्कुल भी नहीं दिखता था, पता नहीं चलता था। वो कई बार रील्स बनाया करती थी सिंदूर लगा करके अभिजीत की फोटो के साथ। इधर अभिजीत और नंदिनी जब सुनसान जगह पे मिलते रात को, तो वह लोग आपस में शारीरिक संबंध भी बनाया करते थे। सिलसिला अब हर दिन का हो गया था। आखिरकार एक दिन नंदिनी बोलती है अभिजीत, यह हम कब तक छुप छुप करके मिलते रहेंगे, हमारी शादी हो गई है,
क्यों न हम घर वालों को बोल दें, क्योंकि हमारी शादी के 2-3 साल तो। अभिजीत कहता है कि इतनी जल्दीबाजी क्या है, बात कर लेंगे, और वो ट्रका देता है। इधर नंदिनी तो अपनी माँ से कहती है कि पापा को बोलो अभिजीत के घर जाएं रिश्ता लेकर के, और क्योंकि उसे लगने लगा था कि कहीं अभिजीत उसे भूल न जाए, कहीं उसे ट्रका न दे, इसलिए वो ये चाहती है कि मैं ही क्यों न पहल कर दूं। तो नंदिनी ने अपनी माँ से कहा कि पिताजी को बोलो कि अभिजीत के घर रिश्ता लेकर के जाएं। तो अपने बेटी का दिल रखने के लिए, उसकी खुशियों के लिए नंदिनी के पिताजी अभिजीत के घर जाते हैं अपनी बेटी का रिश्ता लेकर के। और पहले तो शुरुआत में अभिजीत के पिताजी ने बिल्कुल मना कर दिया कि इतने नजदीक में हम शादी नहीं करेंगे, लेकिन जब नंदिनी के पिताजी ने उनसे रिक्वेस्ट किया तब उन्होंने बोला कि हम शादी करेंगे, लेकिन हमें 10 लाख रुपए आप दहेज के रूप में दे दीजिए। तो नंदिनी के पिताजी ने बोला कि हम तो छोटे मोटे चाय की दुकान है हमारे पास में, हम इतना पैसा नहीं दे पाएंगे। और नंदिनी के पिताजी वापस चले आते हैं। आने के बाद में जब उन्होंने सारी बात बताई तो नंदिनी और उसके पूरे परिवार को बहुत दुख लगता है। नंदिनी उस समय अभिजीत को फोन करती है और कहती है कि जब हमारी शादी हो गई है तो फिर दहेज की बात बीच में कहां से आ रही है। तो अभिजीत भी उससे बोल देता है कि जब हमारी शादी हो गई है तो फिर हमें दोबारा शादी करने की क्या जरूरत है, एक काम करो तुम ऐसे ही हमारे घर पे आकर के रहने लगो। 1 जुलाई 2024 को नंदिनी सीधा अभिजीत के घर जाती है और अभिजीत के माता पिता का पैर छूती है। उसकी माँ बहुत गुस्सा होती है, वो ये वही माँ है जो उसको बोलती थी कि मैं तुझे अपने घर की बहू बनाऊंगी। अब उसकी माँ और उसके पिताजी बहुत गुस्सा होते हैं। अभिजीत भी वहां पे होता है कि वो कुछ नहीं बोलता है और नंदिनी की बेइज्जती करके वह घर से निकाल देते हैं, भगा देते हैं। नंदिनी घर आती है और अभिजीत को फोन करती है और कहती है कि तुम अपने घर वालों को मनाओ। तब अभिजीत कहता है कि मैं कैसे उन्हें मनाऊं, उनका जो मर्जी है वो करेंगे, और फोन काट देता है। नंदिनी दुखी हो जाती है और सोचती है कि मैं करूं तो क्या करूं, जिससे मेरे शादी करी वो अब मेरे साथ रहना नहीं चाहता, मुझे धोखा दे दिया, मुझे अपनाना नहीं चाहता। नंदिनी ने पहले ही अभिजीत से कहा था कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं एक दिन जान दे दूंगी। आखिरकार नंदिनी एक खतरनाक फैसला लेती है और 20 जुलाई 2024 को मोबाइल लेकर के घर से सीधा बलहटा घाट धौस नदी पे पहुंच जाती है और एक सुसाइड नोट लिखती है और उस सुसाइड नोट को मोबाइल के नीचे दबा देती है और वहीं बैठ जाती है। लोग आ जा रहे थे लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया कि आखिरकार ये लड़की यहाँ पे क्यों बैठी है। जब थोड़ा अंधेरा होता है तो नंदिनी उसी पुलिया से छलांग लगा देती है और लोग देखते हैं तो देख करके चौंक जाते हैं और देखते देखते लोगों की भीड़ लग जाती है और तभी किसी ने वहां पे पुलिस को इन्फॉर्म किया और फौरन पुलिस पहुंच जाती है। तो उनको एक मोबाइल और एक सुसाइड नोट मिलता है। उस सुसाइड नोट को जिसने भी पढ़ा और सुना उसके रोंगटे खड़े हो गए। पुलिस, कई गोताखोरों की टीम और मछुआरों की टीम मिलकर के लगातार नंदिनी की लाश को ढूंढते हैं। आखिरकार 72 घंटे बीत जाने के बाद उनकी लाश मिल जाती है। उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। इधर लड़के की मां ने भी यह बात सुनी तो उसने मीडिया के सामने बात बोली कि यह लड़की अपने मन से सब करती थी, यह सब बातें गलत है। हालांकि ये जांच का विषय है और इसके ऊपर पुलिस अपना जांच कर रही है। तो ये कहानी सुनने के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल बन गया है। यह कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आप सभी लोगों को जागरूक करना है और अपने आसपास हो रही घटनाओं से सीख लेना है। अपना और अपनों का ध्यान रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। तो मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।